हेलो दोस्तों, प्रायः हम लोग किसी न किसी बैंक में जाते हैं और वहाँ पर कर्मचारियों के काम करते हुए देखते हैं। बहुत ही आराम से एसी में, पंखे में बैठे हुए रहते हैं और अपनी काम को करते हैं। लगता है कि काश हम भी जो है इसी तरह आराम से बैठे हुए रहते और एसी में बैठे हुए रहते और काम करते। तो ये जो है बैंक का जो जॉब है, वो जो काम करते हैं उन्हें हम लोग बैंक क्लर्क कहते हैं। और बैंक क्लर्क का जो काम होता है वो होता है कैश जो है वो डिपॉजिट करना, उसे विड्रॉल करना या पासबुक एंट्री करना या आरटीजीएस या एनईएफटी करना और चेक को कलेक्ट करना। ये सारे काम जो है वो बैंक का होता है, खासकर बैंक क्लर्क का होता है। तो अगर आपके मन में ये लालसा हो रही होगी कि बैंक क्लर्क कैसे बना जाए, इसके लिए क्या योग्यताएं हैं, तो आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं कि कैसे आप बैंक क्लर्क बन सकते हैं। यह बहुत ही आसान प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस से होकर आपको गुजरना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि बैंक क्लर्क बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, बैंक क्लर्क जो है हम लोग दो तरह से बन सकते हैं। एक तो आईबीपीएस के थ्रू बन सकते हैं, जो साल में एक बार एग्जामिनेशन लेती है, और एक जो है एसबीआई क्लर्क जो है उससे बन सकते हैं। ये दो प्रोसेस हैं। तो इसमें हम लोग अगर किसी में भी अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो हमारी जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो आप ऐसा नहीं है कि जो है साइंस से हैं तो आप नहीं कर सकते। आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या आर्ट्स से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आपको ग्रेजुएशन होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जो है बैंक क्लर्क का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय होता है कि इसमें कौन सा परसेंटेज जो है वो मांगा जाता है। तो आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें कोई परसेंटेज नहीं मांगा जाता है। सिर्फ जो है देखा जाता है कि आप ग्रेजुएट है यानी पास है, यानी सिर्फ पासिंग मार्क्स से देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका 60% से ऊपर रहिएगा तभी जाकर आप जो है बैंक के लिए एलिजिबल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सब ये तो उसकी योग्यता होगी, यानी ग्रेजुएशन जो है ये मिनिमम योग्यता है। अब हम लोग आते हैं एज लिमिटेशन में। तो एज लिमिटेशन जो है वो है 20 से लेकर 28, यानी आप जो भी आप फॉर्म जो है अप्लाई करेंगे तो इसके बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका 3 साल के लिए छूट मिलेगा। अगर आप एससी या एसटी में हैं तो आपको 5 सालों के लिए छूट जो है वो मिलेगी। तो इस तरीके से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। हम लोग ऑफलाइन एग्जामिनेशन देते हैं जिसमें ओएमआर शीट दिया जाता है, ओएमआर शीट को रंगते हैं। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें जो भी आप एग्जामिनेशन देंगे तो वो ऑनलाइन देंगे, कंप्यूटर पर होगा और उसके पेजेस भी कंप्यूटर पर आएंगे और उसको आपको फुलफिल करना है। इसमें 2 एग्जामिनेशन होते हैं। अगर आपको बैंक क्लर्क बनना है तो अगर इसकी एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो इसमें 2 एग्जामिनेशन होंगी, पहला प्री और दूसरा मेंस। अगर प्री के बारे में बात करें तो ये 100 मार्क्स का होगा, यानी प्री का जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो 100 मार्क्स का होगा और इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का रहेगा। और इसके लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो दिया जाएगा 60 मिनट्स, यानी 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और ये काफ़ी इजी भी होता है, बहुत सारे लोग जो है क्वालिफाई कर लेते हैं। इसमें आपका सबसे अधिक जो है इसमें इंग्लिश पूछा जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाता है और आपका जो है रीजनिंग एबिलिटी पूछा जाता है। न्यूमेरिकल जो है वो 30 नंबर का पूछा जाता है और न्यूमेरिकल जो है वो 35 नंबर का पूछा जाता है। इंग्लिश जो है वो 30 नंबर का पूछा जाता है और रीजनिंग भी 35 नंबर का पूछा जाता है, यानी 35, 35, 70 और 30, 100। तो ये 100 मार्क्स के आपके जो है प्री एग्जामिनेशन होंगे। अगर इस एग्जामिनेशन को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं, इसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। जो मेन होता है इसमें थोड़ी सी आपको अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा ताकि ये क्वालिफाई करे, क्योंकि इसमें बहुत अधिक जो है मेरिट लिस्ट बनता है और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपकी जॉब हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आप 190 नंबर की जो है वो आपका क्वेश्चन का नंबर रहता है, यानी क्वेश्चन आपको 190 मिलेंगे और टोटल मार्क्स जो है वो 200 नंबर का रहेगा। और इसके लिए जो समय दिया जाता है वो समय दिया जाएगा आपको
160 मिनट आपको समय जो है इसमें दिया जाएगा, जिसमें आपका जनरल एबिलिटी जो है वो 50 रहेंगे और जनरल इंग्लिश जो है वो 40 रहेंगे, रीजनिंग जो है आपका जो है वो 60 रहेंगे, ठीक है। और आपका जो है क्वांटिटी एबिलिटी जो है, जो मैथ्स है, वो 50 नंबर का रहेंगे, यानी टोटल 200 मार्क्स का आपका ये एग्जामिनेशन होगा। और इसमें आपको क्वालिफाई करना है। अगर इसमें आप क्वालिफाई ही नहीं करना है, आपको मेरिट लिस्ट बनाना है। अगर इसमें आपका मेरिट लिस्ट बन जाता है तो इजीली जो है आप जो है किसी भी बैंक में ज्वाइन कर लेंगे। अगर हम लोग बैंक के बारे में बात करें तो देखिए इसका जो सैलरी, बहुत सारे लोग जो है पूछते हैं कि बैंक क्लर्क की सैलरी क्या होती है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है बैंक क्लर्क की सैलरी क्या होती है। तो देखिए बैंक क्लर्क की जो सैलरी होती है वो अलग अलग होती है। अगर बैंक क्लर्क की अगर हम लोग सैलरी के बारे में बात करें तो देखिए अलग अलग बैंकों में अलग अलग सैलरी होती है। आप जिस भी बैंक में, अगर SBI के बैंक में जाएंगे तो उसकी सैलरी जो है वो अलग होगी और PNB की जो क्लर्क होंगे उनकी सैलरी अलग होगी। दोनों की सैलरी जो है अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जितने भी बैंक है सारे बैंकों की सैलरी जो है अलग अलग होती है, चाहे वो क्लर्क की हो, चाहे वो PO की हो या फिर मैनेजर की हो, सबकी सैलरी जो है अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो है बेसिक सैलरी के बारे में आपको बतला देते हैं। 11,760 से लेकर 31,000 तक इनकी बेसिक सैलरी होती है। यानी हो सकता है कि इसके बीच में आपकी जो है सैलरी मिले। तो जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको ये सैलरी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहला ये प्रश्न है कि इसका जो है फॉर्म कब निकलता है, आप इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। तो पहले वीडियो के शुरू में ही हम बता दिए थे कि आपको जो है यहाँ पर IBPS जो है इसकी एग्जामिनेशन लेती है और एक जो है SBI लेता है। IBPS जो है ये संस्था बनाया गया है सिर्फ बैंक का एग्जामिनेशन लेने के लिए। यह जो है साल में एक बार एग्जामिनेशन लेता है और 4 तरह के पोस्टों का लेता है, जैसे आपका बैंक क्लर्क का, उसके बाद बैंक PO का और आपका RBI ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर का और RBI ऑफिसर का, ये तरह का ये एग्जामिनेशन लेता है। और ये टोटल एग्जामिनेशन जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। तो जैसे ही आप जो है इसका सितंबर में इसका फॉर्म निकलता है, सितंबर अक्टूबर में इसका फॉर्म जो है निकल जाता है, आपसे भर सकते हैं। और 20 से 24 दिनों का समय मिलता है आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जैसे ही फॉर्म को अप्लाई करते हैं उसके बाद उसका एग्जामिनेशन डेट जो है आपका आ जाता है और उस एग्जामिनेशन डेट के बाद जो है आप एग्जामिनेशन देते हैं। पहले प्री का एग्जामिनेशन देते हैं और उसके क्वालिफाई करने के बाद मेंस का एग्जामिनेशन देते हैं और आपका मेरिट लिस्ट बनता है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है। पहले क्या होता था कि पहले जो है आपका इंटरव्यू होता था, लेकिन उस इंटरव्यू को हटा दिया गया है। तो आपका जो है मेंस जो है वो काफ़ी थोड़ी सी हल्की फुल्की जो कहा जाए वो हार्ड रहेगी। तो उसके लिए आपको तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो आप जो है अगर बैंक में जाना चाहते हैं तो इन सारे प्रोसेस से अगर होकर गुजरते हैं तो आप इजीली जो है बैंक में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो भी आपके मन में प्रश्न उठते होंगे कि इसमें कैटेगरी क्या है, कैसे, तो देखिए इसमें आपका जो है आप किसी भी कैटेगरी से हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितनी भी छूट है, चाहे वो एज रिलैक्सेशन में हो या फिर आपका जो है मेरिट लिस्ट में हो, वे सारी छूट जो है आपको इसमें मिलेंगी। और जो हाईएस्ट कटअप जो है वो जनरल का ही जाएगा। तो जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में सारे प्रोसेस होते हैं उसी तरह से ये सारे प्रोसेस भी इसमें होंगे। लेकिन इसमें एक और शर्त है, अगर आप मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर पीटी का दे रहे हैं, किसी भी विषय में आपको फेल नहीं होना है, यानी अनक्वालिफाई नहीं होना है, सारे में आपको क्वालिफाई करना है। जैसे मान के चलिए अगर हम आपका जनरल एबिलिटी के बारे में बात करते हैं या फिर आपका हम जनरल इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, तो जनरल एबिलिटी मेंस में जो है वो 50 नंबर का होता है। तो आप या जनरल अवेयरनेस जो है 50 नंबर का होता है। तो जनरल अवेयरनेस में आप जैसे ही आपको क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं है कि जैसे 35 नंबर उसका क्वालिफाई होता है तो वो क्वालिफाई आपको कर जाना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं या फिर आपका उससे कम मार्क्स आ जाता है, 28 जाता है, 29 जाता है या फिर उससे भी कम आता है, जो भी क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है, इसके क्वालिफाई मार्क्स भी आप ऑनलाइन जो भी फॉर्म आप अप्लाई करेंगे तो उसी समय आपको पता चल जाता है कि क्वालिफाई मार्क्स कितना रखा गया है। मैं जो है अपने अलग के अनुसार से बता रहा हूँ, तो उसी तरीके से आप जो है देख सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्वालिफाई मार्क्स कितना है।
तो बहुत सारे लड़के जो हैं या लड़कियां जो हैं वो जाना चाहते हैं। तो देखिए इसमें आपको प्रत्येक जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट में क्वालिफाई करने हैं और मेरिट लिस्ट में आना है। जब अब तक आप मेरिट लिस्ट में नहीं आइएगा तो आपका जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। सारे में अगर क्वालिफाई भी हैं, अगर आपका मेरिट लिस्ट नहीं बना है तो आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप सब में पास हैं और किसी एक में क्वालिफाई नहीं है तो पर भी आपका मेरिट लिस्ट आपका फेल में रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है और इस तरीके से प्रोसेस को अगर आप अपनाते हैं तो ईजिली आप बैंक में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप जो है कमेंट करें, और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक वाली बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।